हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में। मेरा मेडिकल 21 नवंबर को था, जो अब कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंप्लीट मेडिकल के बारे में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, यह वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो दोस्तों, सुबह के 6 बजे हमारी गेट एंट्री हुई थी। उस दिन टोटल 104 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। एंट्री के समय हमसे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड और एडमिट कार्ड मांगा गया। उसके बाद हमारी गेट एंट्री कंप्लीट हो चुकी थी। हमने 26-26 के 4 ग्रुप M1, M2, M3, M4 में डिवाइड कर लिया था। मेरा ग्रुप M3 था। फिर उसी समय हमको सीरियल नंबर मिल चुका था अपना, तो सीरियल नंबर के हिसाब से ही वहां पर कैंडिडेट को बिठा रहे थे। उसके बाद दोस्तों हमारा फिंगर मैच कराया गया। उसके तुरंत बाद हमको 2 फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिल करने थे। उसमें 2 फोटोज लग रही थी। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, डोमिसाइल, हिल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यह सभी ओरिजिनल भी ले जाने थे और इनकी एक एक जेरोक्स भी लग रही थी। बस केवल इतने ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक हो रहे थे। लेकिन कई दोस्तों का सवाल था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल का लग रहा है या स्टेट का लग रहा है। वहाँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोनों चल जा रहे थे। जिसके पास सेंट्रल का है वो भी चल जा रहा था, और स्टेट का सर्टिफिकेट जिसके पास है वो भी चल जा रहा था। हिल सर्टिफिकेट भी जिसके पास स्टेट का है वो भी चल रहा था, और सेंट्रल का है वो भी चल रहा था। लेकिन ईडब्ल्यूएस में एक ये शर्त थी कि 17 अक्टूबर से पहले का बना हुआ होना चाहिए। हमारे ग्रुप में 7 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका ईडब्ल्यूएस 17 अक्टूबर के बाद बना हुआ था, तो उनको जनरल में काउंट कर लिया था। तो आप अपना ईडब्ल्यूएस भी जल्द से जल्द बना लें। तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 बजे तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमें यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे के लिए ले जाया गया। देखो दोस्तों, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से पहले मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था। 2 घंटे के अंदर मैंने 2-3 लीटर पानी पी लिया था। जिससे क्या होता है ना, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी हो जाती है उस टाइम पर। अगर कोई भी बीमारी है आपको जो आपके ब्लड और यूरिन में आ रही हो, तो उससे थोड़ी बहुत साफ हो जाती है। तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से पहले आप 2-3 लीटर पानी जरूर पी लें। तो ये सब हमारा 12 बजे तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमको सिर्फ बैठाया गया था और कुछ भी नहीं करवाया गया। 3 बजे के बाद M1 ग्रुप में एक कैंडिडेट कम पड़ रहा था, तो मुझे M3 से निकालकर M1 में डाल दिया। और मेरी किस्मत इतनी खराब, M1 वाला डॉक्टर इतना डिटेल से चेक करा था जिसकी कोई हद नहीं। M1 ग्रुप में जाने से पहले हमको दिन भर धूप में बिठाया था, तो मेरी सर दर्द स्टार्ट हो गई थी। ना कुछ दिन भर खाया था। तो मुझे M1 ग्रुप में बिठाकर एक फॉर्म फिल करवाया गया मेडिकल के लिए। तो दोस्तों, उन्होंने शुरुआत आंखों से की थी। आंखों में वो बिल्कुल भी छूट नहीं दे रहे थे। आई टेस्ट में सबसे पहले आई चार्ट पढ़वा रहे थे। 6x6 और 6x5 की लाइन वो सबसे ज्यादा पढ़वा रहे थे। मेरी दोनों आईज अच्छी हैं, तो मैंने 6x5 भी दोनों आंखों से पढ़ लिया था। उसके बाद हुआ हमारा कलर विजन। कलर विजन में ऐसा भी नहीं कि 8-9 पेजेस पढ़वा लिए बस हो गया, नहीं। कोई दोस्त होते हैं ना कि पूरी कलर विजन की बुक ही याद करके ले जा रहे थे, लेकिन वहां याद करने का भी कोई फायदा नहीं है। कलर विजन की बुक में सबसे पहले थे हमारे डिजिट। तो दोस्तों, डिजिट खत्म होने के बाद उसमें एक मैप टाइप का बना हुआ था, जिसमें लाइन थी इस तरीके से। तो उस पर अंगुली लगाकर इस तरीके से हमको बताना था कि ये लाइन किधर जा रही है, कौन सा मोड़ है, उस मोड़ पर इस तरीके से हाथ फेरना था। तो आई चार्ट और कलर विजन कंप्लीट होने के बाद हुआ हमारा नियर विजन। तो आई में सिर्फ 3 ही चीजें चेक करे थे। उसके बाद हमारा आई टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद दोस्तों हमारे दांत चेक हुए। दांत में आपके 28 दांत होने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने हमें पूरे कपड़े उतारने को बोला, केवल हम अंडरवेयर में थे। उसके बाद उन्होंने हमारा कैरी एंगल चेक किया। दोस्तों, कैरी एंगल चेक करने के बाद उन्होंने हमारी पीठ की स्पैन चेक की। फिर हमें जंप करने को बोला और हमारी वेरिकोज वेन्स चेक की। फिर जिसके भी सर पर चोट के निशान थे उन्हें चेक किया गया। फिर हमारे दोनों शोल्डर चेक किए गए। ये दोनों शोल्डर एक ही सीध में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का ऐसे उठा हुआ हो, एक शोल्डर उठा हुआ हो, ऐसा नहीं। बिल्कुल दोनों एक ही सीध में होने चाहिए। फिर दोस्तों डॉक्टर ने हमारी चेस्ट चेक की। चेस्ट में दोस्तों मेल बूब्स नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कई लड़कों के होता है नहीं कि लड़कियों की तरह उनकी चेस्ट भी लटकती रहती है। चेस्ट में एक्स्ट्रा फैट होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इससे आपको रीमेडिकल भी मिल सकता है। उसके बाद हमारे किए निप्पल चेक। निप्पल कोई एक छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, और ऊपर नीचे भी नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक निप्पल नीचे हो एक निप्पल ऊपर, नहीं, दोनों एक ही सीध में होने चाहिए। फिर हमारे फिंगर्स चेक किए। कई दोस्तों के होता है ना कि क्रिकेट खेलते हुए अंगुली में कोई हड्डी बाहर को निकल जाती है बॉल से लगने के कारण, वैसा नहीं होना चाहिए। खासकर और फिंगर्स में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ट्रिगर पॉइंट वाली फिंगर पे, तो इस फिंगर पे बिल्कुल भी चोट नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पैर में फिंगर्स चेक की और फ्लैट फुट। उसके बाद हमारी नौकनी चेक की। दोस्तों, हमारा
दोस्तों हमारा फुल बॉडी चेकअप कैमरे के सामने होता है, एक ही प्राइवेट पार्ट्स को छोड़कर। फिर दोस्तों हमारे डॉक्टर ने अंडरवियर उतारने को कहा और सारे प्राइवेट पार्ट्स चेक हुए। तो दोस्तों अभी तक हमारे 5:30 बज चुके थे और अंधेरा होने को आया था। तो हमारा 90% मेडिकल कंप्लीट हो चुका था। डॉक्टर ने 1 से 1.5 घंटा ले लिया हमारा 90% मेडिकल चेक करने में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिटेल से डॉक्टर चेक कर रहा है। दूसरे दिन ही हमारे एक्सरे, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट भी आएगी, साथ ही मेडिकल की रिपोर्ट भी आएगी कि किसको रीमेडिकल मिला है और कौन फिट है। तो दोस्तों ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं मिलता हूँ आपको मेडिकल की पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि मेडिकल कैसा रहा मेरा। तो मेडिकल की पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।